Um, सो हाँ, टुडेज एजेंडा लेट मी टॉक। सो अभी का आज तक हम लोग फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, एसईओ, हम इन सब के ऊपर वर्कशॉप्स ले रहे थे। बट मीनवाइल बहुत सारे लोगों के सवाल इस तरीके के आते थे कि इसमें जॉब कैसा रहता है, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब मिलता है नहीं मिलता है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, ये पीपीसी क्या होता है, अगर पीपीसी है तो फेसबुक ऐड क्या है, फेसबुक ऐड गूगल ऐड क्या है, कि हम डिटेल में तो बाद में समझ लेंगे। बट एग्जैक्टली जो बेसिक्स हैं, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये होता क्या है। अगर मुझे लेट्स से अपने मेरे को जॉब चाहिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने अपना ग्रेड पूरा किया है, मुझे जॉब चाहिए, और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता हूँ, कहीं से भी करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, और उसके बाद मुझे फिर कितने टाइम के लिए करना चाहिए, फिर मेरे को उसके अंदर जॉब्स मिलेंगी, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है। इफ आई एम राइट, दिस इज द क्वेश्चन, देन type yes that this is the question that we want to cater, that कैसा जॉब का सिस्टम रहता है। सो आप में से राइट राइट ग्रेट है ना। और कुछ लोगों का ये रहता है कि ओके, इधर आई हैव माय ओन बिजनेस और आई हैव माय फादर्स बिजनेस, तो मैं उसके अंदर अगर मैं मार्केटिंग में सीखना चाहती हूँ या चाहती हूँ, तो अगर मैं उसको करूँ तो फिर कितना टाइम लगेगा, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से डिजिटल मार्केटिंग को लेना चाहते हो, फिर आप मुझसे सवाल पूछोगे कि मैं अपना बिजनेस कितने टाइम में बढ़ा लूंगा, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंसल्टेशन, बिजनेस वाला साइड। ठीक है, बट अगर आप बेसिकली ये समझ जाओगे द फर्स्ट वन कि इसमें जॉब्स कैसे लगती है क्या, तो बहुत सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आज की वर्कशॉप के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पहला एस्पेक्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या 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 टाइप्स होते हैं, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप हैं, सो दैट आप में से जो भी किसी भी चीज के ऊपर अगर बाद में कोर्स करेगा या फिर कुछ भी करेगा, तो उसको थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा मेरे को डायरेक्शन क्या लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आप लोगों के सवालों से शुरू करती हूँ, रादर देन आपको एक सीधी प्रेजेंटेशन दिखाने के। फर्स्ट आई स्टार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन। मेरे को जानना है कि आप लोगों को क्या क्वेश्चंस हैं, पहले मैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो मैं उस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या आप लोग अपने सवाल एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं प्लीज? आप अपने क्वेश्चंस एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि ये मेरा क्वेश्चन है, कि जो भी आपका क्वेश्चन है, कि मैंने यहाँ कुछ देखा था, या मैंने यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं आप माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ से ट्यूटोरियल देखा था। मेरे से बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तुम यूट्यूब से पढ़ के कर ले, यूट्यूब से करूँ, यहाँ से करूँ, कौन सी कोचिंग से करूँ, पर्सनल इंस्ट्रक्टर से करूँ, उसके बाद इंटर्नशिप करूँ ना करूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी होंगे। तो ऐसा कुछ जो भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप क्वेश्चन शूट करो पहले। मैं नहीं चाहती कि मैं इधर से उधर आपको बस मैं सारी बातें एक्सप्लेन करूं बिना आपके क्वेश्चंस लिए। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस है तो टाइप आउट कर दो, या आप अनम्यूट कर सकते हो। समीर, आपका क्या क्वेश्चन है? कैन यू टाइप? कैन यू टाइप गाइस? डिजिटल मार्केटिंग बेटर है मैम, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बिजनेस अपना जोड़ना बेटर है, खुद का बिजनेस? ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल दो डिफरेंट डायरेक्शंस पकड़ ली। ठीक में आ गया कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। आई कम बैक टू द माय बेसिक एजेंडा ऑफ टुडे, दैट डिजिटल मार्केटिंग एज अ जॉब, द जॉब सेक्टर इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो जॉब से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है, प्लीज टाइप इन। सत्यार्थ कह रहे हैं मैम, आई ऑलरेडी डिड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग माय ग्रेड फॉर 2 months and now I started preparing for CAT, but I want to do entry level jobs or internships in digital marketing during these times. So what are my options in this field? What type of job should I do? Okay, so you are preparing for CAT.
जो है व्हाट इज इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ओके। सौरभ, मैंने किया था। आर यू आस्किंग मी और आर यू टेलिंग मी? सो टेकिंग सत्यार्थ क्वेश्चन, सत्यार्थ इज सेइंग दैट इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिंग का कुछ कोर्स किया था अपनी ग्रेड के टाइम में। अभी ये एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैट एग्जाम इज फॉर एमबीए, एंड इनको एंट्री लेवल जॉब चाहिए या फिर इंटर्नशिप। सो इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहले तो आप ये बताओ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने क्या सीखा था? एसईओ सीखा था, सोशल मीडिया सीखा था। जो ट्रेनिंग ली थी किस चीज की ली थी और कितना सीखा था? कितना सीखा था आपने? ओके, नहीं नहीं, कोर्स था, मैं पूछ रही हूँ उसके अंदर टॉपिक क्या क्या थे? सारे बेसिक्स थे। तो आपने कुछ तो थोड़ा सा ज्यादा सीखा होगा ना, मतलब थोड़ा ढंग से आपको सारा का सारा आता है। यू आर इक्वली इक्विप्ड इन पीपीसी, ऑल्सो इक्वली इक्विप्ड इन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सब में, या फिर थोड़ा एसईओ ज्यादा बेटर है आपका? कौन सा जो एरिया है वो बेटर है सिद्धार्थ? इज इट एसईओ, इज इट फेसबुक, व्हाट? क्योंकि 2 महीने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मतलब आपने सिर्फ डेफिनेशन सीखे हैं, बहुत कुछ सीखा नहीं है। आई रियली डोंट थिंक कि अभी आपको इंटर्नशिप लेवल का भी आता होगा। एड्स एंड वेब डिजाइनिंग फ्रॉम वर्डप्रेस, वेब डिजाइनिंग इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दैट कम्स अंडर वेब dev part. It's design, web design is not even comes doesn't even come under marketing. समीर कह रहे हैं मैम डिजिटल मार्केटिंग का अगर आपको सारे सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो इस लेवल पे सीखने हैं कि एटलीस्ट आप बेसिक लेवल जॉब लेके और थोड़ा सा फटाफट आप उस लैडर के ऊपर फटाफट पिक कर लो, तो कम से कम 6 महीने का कोर्स करो। 6 महीने बिना कोर्स के देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट इनसाइट एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एंड दैट टू उसके अंदर सेकंड है, बहुत डिपेंड करता है दैट हु इज योर ट्रेनर, उनको कितना आता है। उनको सिर्फ थ्योरी थ्योरी आती है और हैज द पर्सन वर्कड इन द रियल मार्केट, सो दैट आल्सो मैम हु इज दिस? मैं सौरभ। हाँ हाँ, सौरभ बताइए। मैम एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि मैम कितनी टाइप की जॉब्स होती है डिजिटल Yes, मार्केटिंग yes, में। I have read it. I was about to take that question. I'll just take that question after Satyaj. मैम तो मेरा बस आपसे ये पूछना था कि वो जैसे मैंने भी कहीं से कोचिंग करी थी मैम, और लेकिन मैम वो वहाँ के मुझे सिर्फ ना थ्योरेटिकल नॉलेज रह गया। प्रैक्टिकल भी थोड़े बहुत करे थे, लेकिन मैम इंडस्ट्री लेवल के नहीं थे, प्रोजेक्ट वेबसाइट भी नहीं बना पाए थे। That is the problem with every training institute these तो days. मैम बताओ ना That's what. हमको फिर अब एंट्री लेवल के लिए मैम आप जॉब कहाँ से करेंगे, क्या करना पहले है? तो पहले एंट्री लेवल के लिए, अगर जो भी मेरे से एंट्री लेवल के लिए सवाल पूछ रहे हैं ना, पहले तो एक वो डिसाइड करो अपना कि तुम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। एंट्री लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग की कोई जॉब नहीं होती। एंट्री लेवल पे जॉब होगी आपकी या तो एसईओ की जॉब होगी, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जॉब होगी, गूगल एड एग्जीक्यूटिव की जॉब होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू विद दिस। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये समझने की कोशिश करो कि जब आप एंट्री लेवल पे जाते हो तब डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में कुछ नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्राइज, जो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली बना हुआ है मल्टीपल चीजों से। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ना, ठीक है? कि ये बात सबको समझ में आती है कि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में कोई जॉब है ही नहीं। कहीं पर भी आपको अगर इवन लिखा हुआ भी आपको कोई भेज रहा है ना, आपको कोई कह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग ये चाहिए, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, एंट्री लेवल पे एग्जीक्यूटिव जॉब्स होती है, इतना पता है आपको? ठीक है, तो जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, एंट्री लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग की कोई जॉब नहीं होती। एंट्री लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग के जो पार्ट्स हैं जिनसे डिजिटल मार्केटिंग बनी हुई है, कौन से पार्ट्स हैं, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। जस्ट लेट मी ओपन।
यस। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, ये सिर्फ मेन पार्ट्स बता रही हूँ मैं, छोटे छोटे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। इसको एक तरीके से समझ लो कि जैसे एक आपका क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और आप उस क्लास को तभी पास कर सकते हो जब सारे के सारे सब्जेक्ट आपको आते हो, राइट, है ना। तो लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपने इन मिडिल ऑफ द ईयर अपना आपने हिस्ट्री का पेपर सही कर दिया, तो क्या आपने वो पूरी क्लास पास कर ली? नहीं। लेकिन क्या मैं फिर ये भी कह सकती हूँ कि नहीं, आपको हिस्ट्री भी आपको ठीक से नहीं आती? मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आपने हिस्ट्री का तो पेपर आपने पास कर लिया ना, हिस्ट्री का FA1 FA2 तो पास कर लिया, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि डिजिटल मार्केटिंग कई सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर आता है SEO, जिसके अंदर आता है सोशल मीडिया, जिसके अंदर आता है कंटेंट, जिसके अंदर आता है फेसबुक एड, जिसके अंदर आता है गूगल एड। और इन सबके अंदर अपनी अपनी एक तरीके की जॉब होती है। एसईओ के अंदर अपनी एक जॉब है, मतलब आप किसी भी कंपनी में जाकर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव की तरीके से जॉब कर सकते हैं। सेकंड, आप पीपीसी एग्जीक्यूटिव, पीपीसी के अंदर क्या क्या आ गया, फेसबुक एड आ गया, गूगल एड आ गया, आप उसके तरीके से जॉब कर सकते हैं। आप एज अ कंटेंट राइटर जॉब कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। अब जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आपके 1 या 2 साल लगते हैं आपको कम से कम एक चीज मास्टर करने में। मिनिमम अगर आप बहुत शार्प भी हो तो भी आपको 1 साल लगेगा वो चीज मास्टर करने में। बहुत सारे प्रोजेक्ट जब आप कर लोगे, उनके इन डेप्थ उनको जान लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ओके, लिटरली एसईओ ऐसे काम करता है। रियली अगर मुझे किसी ब्रांड की एसईओ के थ्रू सेल्स बढ़ानी है तो इसका ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो गिवन दैट यू आर द शार्पेस्ट, आपको मिनिमम 1 साल लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 1 से 1.5 साल लग गया आपका एसईओ मैनेजर में, आप एसईओ एग्जीक्यूटिव आप रहे। अब धीरे धीरे आप क्या करना शुरू करोगे कि अब आपकी जो दूसरा वाला, अब आप एग्जीक्यूटिव से जाओगे एक लेवल ऊपर, ठीक है, जहां पर आप हैं, आपके अंडर 1 या 2 लोग काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप वहां पर बन जाओगे टीम लीडर, कि आपके अंडर 2-3 एसईओ वाले लोग काम कर रहे हैं। अब आप 2-3 साल में फिर आप बन जाओगे एसईओ मैनेजर। अब जब आप थोड़ा सा मैनेजर लेवल पे जाते हो, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बाकी सारी चीजें भी धीरे धीरे हैंडल करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस आ गया और आपको भी इंडस्ट्री की काफी नॉलेज है। तो धीरे धीरे आप दूसरी जो डायमेंशन है, जैसे पीपीसी हो गया, गूगल एड हो गया, वो भी आप अपने अंडर लेना शुरू करते हो, उस पर भी काम करना शुरू करते हो, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ आ रही है कि आप स्टार्ट करते हो एक चीज से, बाद में बाकी चीजें इसमें ऐड होती जाती है? अगर ये बात समझ आ रही है प्लीज यस टाइप कर दो। तो मैम स्टार्ट फिर अपन इंटर्नशिप से भी कर सकते हैं ना मैम? लेकिन जरूरी नहीं है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जरूरी नहीं है आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी या कोई इंटर्नशिप पे भी रखेगा। देखो, इंटर्नशिप का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताती हूँ। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि या तो आप बस इतने तो शार्प हो, या फिर आपको इतनी तो नॉलेज है कि आपको जो कंपनी इंटर्नशिप दे रही है वो आपके ऊपर, देखो कंपनी का जो टाइम तो स्पेंड होगा ना आपको सिखाने में, ऐसा तो है नहीं कि आपको वो चीजें आती हैं, राइट। तो इतना तो आपको आना चाहिए कि जब कंपनी आपके ऊपर वो टाइम लगा रही है, या आपको सिखाने में भी वो टाइम लगा रही है, और आप खुद मेहनत कर रहे हो तो आप सीख पा रहे हो, तब आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हो। तो एक पहला स्टेज होता है जहां पे आप बेसिक समझते हो, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो। फर्स्टली यू आर अ ट्रेन्ड पर्सन, ठीक है, बेसिक्स के लिए ट्रेन होते हो आप, एटलीस्ट इतना आना चाहिए। उसके बाद एक जो जो आता है पॉइंट आता है, वो आता है इंटर्नशिप का, कि ठीक है, जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी पहले एचआर बात करेगा आपसे, और फिर जो दूसरा जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर होगा वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने बेसिक क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए तो आप इंटर्नशिप वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप समझने, अगर आप समझते हैं इस चीज को, एक कंपनी के अंदर 2 या 3 इंटर्न रखे जाते हैं मोस्टली, एक डिपार्टमेंट के अंदर की बात कर रही हूँ, अगर बड़ी कंपनी आप की भी बात कर रहे हैं तो आप, और अगर आप एजेंसी लेवल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम टोटल ओवरऑल ही 2 से 3 इंटर्न, इससे ज्यादा नहीं, राइट। क्योंकि इंटर्नशिप किसी को कराने का मतलब है उसको हम सब कुछ हम सिखा रहे हैं उसको, राइट। उसको कुछ भी आता नहीं है अभी, तो वो कंपनी का अपने ऊपर एक्सपेंस होता है, राइट। कंपनी खुद उसका अभी पैसा खुद लगा रही है उस चीज के ऊपर, क्यों लगाती है वो अलग मैटर है, बट वो कंपनी का एक्सपेंस होता है। तो पहले आप बनते हैं ट्रेन पर्सन। इसीलिए जब हमने ये स्टार्ट किया था, हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करे थे, हम चाहते थे कि हम ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, हमें प्रॉब्लम ये नजर आ रही थी कि ये 2 अलग-अलग चीजें क्यों रखी हुई है। जो लोग 6 महीने पढ़ के आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, उनको इतना तो आना चाहिए कि वो कम से कम उस बंदे के साइड में बैठ सके जो इंटर्नशिप करके आया है,
राइट? तो हम बेसिकली ये चाहते थे कि अगर कोई 6 मंथ्स हमारे साथ में ट्रेनिंग लेता है तो 6 महीने में वो इतना कर ले कि वो सीधा एंट्री लेवल जॉब पे जाए। उसको फिर इंटर्नशिप की नीड नहीं पड़नी चाहिए कि हम 6 महीने के अंदर ही उसको पढ़ा भी दें और इतना ट्रेन कर दें पढ़ाते-पढ़ाते ही कि वो यू नो वो उसको उतना आ जाए जितना एक इंटर्न सीख के निकलेगा। और ऐसा हम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वी आर आई एम आल्सो रनिंग अ कंपनी, दैट्स व्हाई आई कैन डू इट, right? If there is a trainer, if there is another trainer who is just teaching, they can't do it because they are not running a company, so they don't know how to train people, right? Because I was running a company, so I knew it that how to train people, how to train interns. तो I was able to merge these modules कि आपके theory प्लस में आप ट्रेन तो हो ही गए हो, आपने चीजें तो सीख ही ली है एसईओ के अंदर, प्लस में अब जो आप एसईओ इंटर्नशिप में सीखते वो भी हम लोग साथ साथ ही करा देते हैं। तो हमने उन दोनों को ना जो दो एक्सपीरियंसेस अलग अलग बना के रखे हुए थे, जो प्रॉब्लम अभी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्कूल से लेके और आगे तक चल रही है, मुझे ये प्रॉब्लम खत्म करनी थी बेसिकली। ठीक है, सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कि आपको जो जॉब्स मिलती हैं एंट्री लेवल पे वो एसईओ, सोशल मीडिया सोशल मीडिया मैनेजर या फिर पीपीसी के अंडर, इन सब के अंदर मिलती हैं। ठीक है, और उसका जो जर्नी होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, पहले आप बेसिक सीख लो ढंग से। अगर आपको आपकी कोचिंग ने बहुत ढंग से नहीं सिखाया है, बेसिक्स नहीं सिखाए हैं, तो बड़ी मुश्किल से आपकी इंटर्नशिप लगेगी। पहले तो आप ढंग से खुद पढ़ो, इतना बन लो, पहले तो इतना कर लो कि आप कहीं से इंटर्नशिप कर पाओ अच्छी जगह से, पहली बात तो। फिर आज जब, और वो भी इंटर्नशिप अच्छी जगह से करनी बहुत जरूरी है, अगर क्योंकि आपको इंटर्नशिप में कुछ नहीं सिखाया तो एंट्री लेवल जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहली बात आप कौन सा इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो, सेकंड आपने इंटर्नशिप के लिए कौन सी जगह चूज की, थर्ड फिर एंट्री लेवल जॉब तब जाके आपको मिलती है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। अगर इतनी बात क्लियर है प्लीज टाइप यस। अगर इतनी चीज सबको क्लियर है आप प्लीज यस टाइप कर दो। ओके, मानवी को क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? सौरभ, सत्यार्थ, समीर, सब लोग ऑनलाइन हो? प्लीज प्लीज टेल अगर इतनी बात समझ में आ गई है, और नहीं आए हैं तो प्लीज शूट योर क्वेश्चंस। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अभी आप कहाँ पे हो, guys you need to tell me if you have understood or not, then only I'm gonna move. मैम तो मैम जैसे अभी हमारी जो कंडीशन है, तो मैम उसके अकॉर्डिंग मतलब आप हमें एक बार जज कर सकते हैं कि हमें हम किस लायक हैं, मतलब इंटर्नशिप लायक हैं या नहीं, एक बार। ओके, अगर आपको लेट्स से इंटर्नशिप करनी है और मैं आपसे सवाल पूछूं तो कौन सा फील्ड चूज करोगे, किस फील्ड में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सो दैट उसी फील्ड से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे ना। मैम एसईओ या फिर कंटेंट राइटिंग में। एसईओ या कंटेंट राइटिंग? ठीक है, मैं अभी तो जस्ट नहीं पूछूंगी सबके सामने, वी कैन डू दैट श्योरली। मूविंग फॉरवर्ड, ये डिफरेंस होता है अब आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सवाल आता है कि मार्केटिंग होती क्या है? कैन समबडी एक्सप्लेन व्हाट इज मार्केटिंग? व्हाट इज द नीड ऑफ मार्केटिंग? मैम प्रमोशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ये तो बहुत बुकिश आंसर हो गया ना। मेरे को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ कि मार्केटिंग की जरूरत क्या है, मार्केटिंग नहीं होगी तो क्या होगा। मतलब अब आपके यहाँ पर अब हमारे आसपास बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स भी तो होते हैं, वो तो अपनी मार्केटिंग नहीं करते, उनका भी तो बिजनेस चल रहा है, राइट? तो मैम ज्यादा लोगों तक पहुंचना, एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना मैम। नो, ज्यादा लोगों तक पहुंचना नहीं, ज्यादा लोगों तक पहुंचना नहीं, ऑडियंस तक अवेयरनेस नहीं पहुंचेगा। न्यू कस्टमर्स, सही कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स है ही न्यू कस्टमर, और जो एंड जो उसका
मार्केटिंग का जो गोल होता है वो है सही कस्टमर तक पहुंचना। सही कस्टमर कौन है आपके लिए? जो आपका प्रोडक्ट खरीद ले, राइट? सही कस्टमर कौन होता है? जो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। एक कस्टमर आया, आपकी साड़ी की शॉप है, एक कस्टमर आता है, बहुत सारी साड़ी देखता है, कस्टमर तो वो भी है, बट क्या वो आपके लिए एक क्या वो आपके लिए एक आइडियल कस्टमर है? जब तक वो आपके लिए सेल जनरेट नहीं कर पाया, जब तक वो आपके लिए आपसे कोई चीज उसने कोई चीज खरीद नहीं ली, तब तक क्या वो एक सही कस्टमर है? नहीं, वो नहीं है, राइट? और फिर आता है कि एक कस्टमर है, उसने आपसे एक ही बार सामान खरीदा, एक कस्टमर है जो आपसे रिपीट पे सामान ले रहा है। तो आपके लिए आइडियल कस्टमर कौन है? रिपीट कस्टमर या फिर द फर्स्ट वन जिसने एक ही बार लिया था? टेल मी, आइडियल कस्टमर कौन है आपके लिए? वो कस्टमर जिसने एक बार सामान लिया था, या वो कस्टमर जो रिपीट पे आपसे सामान ले रहा है, जिसकी रिपीट वैल्यू है? रिपीट कस्टमर, राइट? है ना? तो इस केस के अंदर सही कस्टमर क्या हुआ? रिपीट कस्टमर, है ना? तो लोगों तक पहुंचना एक बात है, हमें सही कस्टमर तक पहुंचना है, जो कि पूरी जर्नी होती है। मान लिया हम एक्सप्लेनिंग, मुझे पता है मोस्टली लोगों को समझ नहीं आया एक्सप्लेनिंग। सो मार्केटिंग अपने आप में एक जर्नी है आपके प्रोडक्ट को एक सही कस्टमर तक पहुंचाने की, ठीक है? आपके प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाने की। अब वो किस तरीके से होती है, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले ये पूरा मार्केटिंग फनल है। होता है फनल का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड, मतलब क्या होता है, आपने तक जब आप के अंदर, तो उस फनल का मतलब से उस बॉटल के अंदर पहुंच गया किया, और फाइनल आपका जो आउटपुट है ना, वो मार्केटिंग डिफाइन होती है आपके चाहने से, ठीक है? आप चाह क्या रहे हो, है ना? वो बिजनेस चाह क्या रहा है, और बिजनेसेस क्या चाहते हैं? बिजनेस बिजनेसेस को फाइनली क्या चाहिए? कस्टमर्स, है ना? तो यहाँ पर फाइनल जो आउटपुट चाहिए बिजनेसेस को, वो क्या चाहिए? मोर एंड मोर कस्टमर्स। कस्टमर्स जो उनके प्रोडक्ट्स को बार बार लें, ठीक है? या तो कस्टमर उनसे बार बार प्रोडक्ट ले, या फिर दूसरों को बताएं कि तुम भी जाके उनसे लो, है ना? या तुम भी जाके इसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है? तो ये है आउटपुट, जो होता है उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगने से, ठीक है? मैं अभी रिपीट करूंगी इस चीज को। दिस विल टेक सम टाइम बिकॉज आई स्टार्टेड द वर्कशॉप 9 मिनट्स लेट, सो मैं 9 मिनट्स में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहले आता है, सबसे पहला प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, या आपकी ब्रांड के बारे में अवेयर करना, कि लोगों को पता तो लगे कि आप एग्जिस्ट भी करते हो या नहीं करते हो, है ना? ये पहली बात है, ठीक है? लेकिन क्या ये अवेयरनेस सबकी जरूरत है? अब कल को अगर आईफोन लॉन्च होता है, आईफोन का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च होता है, आपको लगता है आईफोन को अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों को अवेयर करने की जरूरत है? अवेयर किस चीज के लिए किया जाता है? अवेयर किस चीज के लिए किया जाता है? अवेयरनेस जब मार्केटिंग में टर्म यूज होती है ना, देखो, टर्म जो है ना, मार्केटिंग की टर्म्स को, मार्केटिंग के अंदर वो इसलिए होती है कि उस प्रोडक्ट की, ठीक है? अवेयरनेस तब यूज होता है वर्ड, ठीक है? तो जब अवेयरनेस की जरूरत है, तो भाई वो फनल के अंदर उनको इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे जरूरत नहीं है उस ब्रांड को। लेकिन अब मैं एक नया एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, जो कि लेट्स से नए स्पेक्स बनाता है, ठीक है? लेंसकार्ट की तरह एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है जो पर्टिकुलर टाइप के स्पेक्स बनाता है, ठीक है? क्या उनको अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी? यस और नो?
यस और नो? यस, यस, क्योंकि कोई किसी को पता ही नहीं है ना, उनके बारे में, बिल्कुल नए हैं वो, राइट? है ना? नया तो ब्रांड उनकी मार्केटिंग जो, है, तो उनकी नया ब्रांड मार्केटिंग है। करनी कहाँ से स्टार्ट होगी? अवेयरनेस से। ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि किस कंपनी की मार्केटिंग जर्नी कहाँ पर है, किस प्रोडक्ट की मार्केट जर्नी इस फनल में कहाँ लाई करती है, और वो जहां पर लाई करती है ना, उनके मार्केटिंग कैंपेन्स या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वही डिफाइन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि जो भी, जिस भी कंपनी के लिए हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है या मार्केटिंग करनी है, ठीक है, कुछ भी करना है, वो इस जर्नी में कहाँ पर है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी इसको देख के थोड़ी खतरनाक लग सकती है, लेकिन अगर आपको एक बार ये समझ आ गया, आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपको रियल में पता चलेगा कि मार्केटिंग जब जब रियल लाइफ में अप्लाई करी जाती है, कैसे करी जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक फर्नीचर स्टोर खुलने वाला है, नया मार्केट के अंदर, ठीक है ना? मान लो वो मेन रोड पे है, मेन रोड पे है ना, उसको उतना awareness की जरूरत नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में, सॉरी, रियल वर्ल्ड में समझना पड़ेगा कि अगर वो, मैं मैं कंपैरिजन कर रही हूँ उस ब्रांड से जो कि मान लो 2-3 गली छोड़ के अंदर है, राइट? कौन सी ब्रांड को अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है? मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट वाली को बिल्कुल ही नीड नहीं है, क्योंकि भाई वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे लोग उस रोड से पास ही कर रहे हैं और जो उस रोड से जा रहा है वो देख ही रहा है। मैं कंपैरेटिवली बता रही हूँ आपको। ऑफ कोर्स दोनों अवेयरनेस के अंदर अवेयरनेस की जरूरत दोनों को है, लेकिन किसको कंपैरेटिवली ज्यादा जरूरत है? जो कि अंदर है, 2-3 गली छोड़ के है, राइट? तो ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस पूछना ना बहुत जरूरी है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने से पहले, कि जो ब्रांड है वो इस फनल के अंदर कहाँ लाई करती है। ठीक है, तो पहला हो गया अवेयर, ठीक है, कि भाई तू बेसिकली जान ले कि हम एग्जिस्ट करते हैं, वी आर, हम भी हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी है, मैंने बाहर लेंस कार्ट के ऊपर देखा कि अच्छा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है मैं आज ही उसका प्रोडक्ट खरीद लूं, है ना? मैं बाद में भी ले सकती हूँ ना। ठीक है, सेकंड आता है कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। अब किसी को भी अगर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना है, तो वो इंटरेस्ट कब पैदा होगा? ठीक है, किसी को भी किसी भी चीज में इंटरेस्ट कब होता है, बताओ मुझे। या तो वो चीज उनको एंटरटेनिंग लगनी चाहिए, या फिर उस चीज की उन्हें जरूरत होनी चाहिए। आपकी लाइफ में हम जो भी करते हैं, या तो उस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है सरवाइव करने के लिए, है ना, या फिर सेकंड वो चीज आपको बहुत एंटरटेनिंग लग रही है। इसके अलावा कुछ है क्या? हम खाते हैं क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए नीड है, राइट? है ना, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम मूवी देखते हैं क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट के लिए नीड है उसकी, है ना? तो ये दो ही चीजें इंटरेस्ट पैदा कर सकती है, या तो आपका सर्वाइवल, ठीक है, या फिर आपका एंटरटेनमेंट, कि आपको मजा आ रहा है उसको देख के, या फिर वो एक्सपीरियंस को, मतलब अगर कोई झूला लगा हुआ है तो वो एक्सपीरियंस को फील करके, है ना? तो ये दो चीजें हैं जो किसी भी कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है। ठीक है, एज फार एज सर्वाइवल इज कंसर्न, हमें हमेशा, ऐसी ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल, अब एक ब्रांड है जो शैम्पू बेचती है, ठीक है, एक ब्रांड है जो कह रहे मेरा शैम्पू बहुत अच्छा है, मेरा शैम्पू बेस्ट है, मैंने यहाँ से मंगवा, ये यहाँ से बना है, यहाँ बना है, इसके अंदर ये है। ठीक है, एक ब्रांड आपको ये बोल रही है, दूसरी ब्रांड आपको सीधा बता रही है कि भाई मेरा ठीक है, तो तुम्हें हेयर फॉल नहीं होगा। कौन सा ब्रांड सीधा इंटरेस्ट टारगेट कर रहा है, टेल मी? सेकंड। सेकंड, गुड, सेकंड, राइट, है ना? तो ये जर्नी हो गई, आप उस फनल के अंदर से, ओके। अब मान लो आपका एक एड चल रहा है हेयर फॉल वाला, जहां पे उस कस्टमर ने आकर
देखा कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा तो अब बेसिकली हमें ये पता चल गया कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो है। अब अगर देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं उसको 2-3 बार और ऐड दिखाऊं, देखो उस ऐड को कौन देखेगा, देर आर गुड चांसेस ऐड को कोई देखेगा जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब मैं उसी इंसान को 2-3 बार और ऐड दिखाऊं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि वो मेरे से मेरा प्रोडक्ट ले ले, है ना, एज कंपेयर टू एक दूसरा बंदा जिसको हेयर फॉल का दिक्कत ही नहीं है, मैं उसको ऐसे ही ऐड दिखाई जा रही हूँ, राइट, है ना। तो ये होता है इंटरेस्ट, उसको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब उसको आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है। थर्ड होता है डिजायर, कि भाई अब मेरे में इस प्रोडक्ट को लेने की इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने हेयरफॉल से दिक्कत ही नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गंजा हो रहा है होने दो। अब थर्ड में आप जनरेट करते हो एक डिजायर, आप डिजायर पैदा करते हो कि इफ यू डोंट हैव हेयर, प्रॉपर हेयर, इफ यू हैव थिन हेयर लाइन, यू डोंट लुक गुड, ठीक है। तो आपको अच्छा दिखना है, ये डिजायर है, ठीक है। वहां पे डिजायर टारगेट कर रहे हो, वहां पे आप डिजायर टारगेट कर रहे हो। अगर एक इंसान है जो अपने हेयर फॉल के साथ में ओके है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाल टूट रहे हैं, टूटने दो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्या आप उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, राइट। आप उसको अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ही डजंट केयर, ही और शी डजंट केयर, राइट। सो अगर आपको ये चाहिए कि वो उस बारे में केयर करे, आपको डिजायर पैदा करनी पड़ेगी, यू नीड टू क्रिएट डिजायर कि ओके वाई, मैं क्यों लू, राइट। तो फिर क्या करोगे, उनको बार बार वो ऐड दिखाए जाएंगे जहां पे उस तरीके के ऐड दिखाए जाएंगे। क्या आपने वो एड्स देखे हैं, एंगेज परफ्यूम वाले ऐड देखे हैं कि वो बंदा परफ्यूम लगा के जाता है और सारी लड़कियां उसके आसपास, वो क्या हो रहा है, दैट इज क्रिएटिंग डिजायर इन द ऑडियंस, बिकॉज दैट इज द बेसिक डिजायर in men, that girls should be around them, right, so that is creating desire। क्या ये तीनों चीजें सबको समझ आ गई हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ठीक है। पहला मुझे पता चला कि अच्छा कोई शैम्पू की ब्रांड है, अच्छा कोई शैम्पू की ब्रांड है, ठीक है ठीक है। सेकंड, अच्छा ये हेयर फॉल वाली चीज से, अच्छा हेयर फॉल को डील करती है, अच्छा ठीक है। थर्ड आता है डिजायर, कि यार मुझे यार हेयर फॉल हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, बाकी सब अच्छे दिख रहे हैं, और पता है जो अच्छे दिख रहे हैं उनको ये मिल जाता है, क्या पैदा किया आपने, डिजायर। फोर्थ इज एक्शन, जहां पे डिजायर पैदा करने के बाद में कस्टमर आपसे खरीदता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक कस्टमर की जर्नी इस पूरी मार्केटिंग फनल से होके गुजरती है, ये होती है पूरी की पूरी मार्केटिंग फनल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल उसका वर्जन है मार्केटिंग फनल। जब हम प्रॉपरली डेप्थ में पढ़ते हैं तो ये बहुत डिटेल्ड होती है, एंड डिटेल पढ़ के मजा ही आ जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये उसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई, हम सब देखो फटाफट। गाइस फटाफट थम्स अप दे दो, इतनी बात समझ में आ गई तो, ठीक है। सो दिस इज मार्केटिंग फनल, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। आज मैंने दो चीजें डिस्कस की है, एक तो आपको मैंने जॉब वगैरह के सीन्स बताए हैं क्या रहता है, ठीक है। सेकेंड हमने मार्केटिंग फनल डिस्कस किया है ना। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग के पास जो नंबर है जिससे आप लोगों को रीच आउट किया जाता है, उस नंबर के ऊपर हमने जो इनकमिंग मैसेजेस है वो ब्लॉक नहीं किए हुए हैं, आप लोग अपने मैसेजेस क्वेश्चंस वहां भेज सकते हैं। मेरी टीम वो क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचा देती है, और नेक्स्ट वर्कशॉप में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उन क्वेश्चंस को अपने आंसर्स में हमेशा इंक्लूड करने की कोशिश करूँ। ये जो मार्केटिंग फनल है, ये मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों को चीजें ना समझ नहीं आती, बहुत बार लोग मैसेज भी करते हैं और अलग अलग जगह से मेरे को पता चला, तो मैंने इसको वर्कशॉप में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप वो सवाल भेज देंगे तो वी कैन इंक्लूड दैट इन द वर्कशॉप। एंड विद दिस वर्निका हैज जस्ट शेयर्ड हमारा रेलिकस का लिंक्डइन एंड यूट्यूब एंड मेरा पर्सनल लिंक्डइन का, आप वहां पे मुझसे पर्सनल मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं
yes we are not regular to be honest, but हम कोशिश करते हैं कि हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं, कुछ डिटेल वीडियोस भी वहां पर मिल जाएंगे, एसईओ से रिलेटेड अभी पड़ा हुआ है कंटेंट, एंड आई एम ट्राइंग कि स्लोली मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट बना के वहां पे डाल दूं। एंड लिंक्डइन के ऊपर हम लोग डेली टिप्स वगैरह शेयर करते हैं, तो आप लोग वो देखते रह सकते हैं, इट्स कंज्यूमेबल कंटेंट, आप देख रहे हैं, आपको 3-4 सेकंड के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप अगर आपको उसमें कुछ समझना है वहीं वहीं पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जहां अगर आपको वो चीज समझ नहीं आई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, हम वो कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर कर देंगे। So I hope you guys have enjoyed the workshop and you guys got to learn. Thank you so much everyone. And yeah, please Sameer. And I'm just ending this. And अगर किसी को भी कोई भी question है तो please आप वर्णिका से बात कर लेना। वर्णिका, please contact the people who want to get enrolled for mini courses or anything. Let us know. Thank you so much everyone. चलो bye.